पे आए, भाई साहब रील डल जाएगी, ये साधना कर रहा हूँ। तो गुप्त कहाँ से हुए? आप किसी को फोन करोगे ना, महाराज जी आपका पॉडकास्ट है गुप्त नवरात्रि में, अरे साधना में बैठा हूँ, इसकी चल रही है। हाँ, वो मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने 2-3 बार किसी को फोन किया, अलग अलग तांत्रिकों को। तो गुप्त कौन से गुप्त हुए? वो तो सार्वजनिक हो गए। गुप्त नवरात्रों का अर्थ होता था, आपने ये जैसे अभी नवरात्रि गई, इस नवरात्रि में कोई साधना उठाई, उसे जागृत किया, फिर गुप्त नवरात्रि में उसी साधना के मंत्रों को चिताया जाना, एक अलग क्रिया से, अलग तरीके से। सेम नहीं होती हैं, चीजें बदल जाती हैं वहाँ। अब ये पता ही नहीं, गुप्त में भी सार्वजनिक हो रहा है। अरे कहाँ महाराज जी? अरे साधना चल रही है, करता हूँ थोड़ी देर में हाल, ठीक है। महाराज जी का माला पे नहीं, फोन पे ध्यान होता है कईयों का, साधकों का। ऐसा कैसा गुप्त नवरात्रि? फिर गुप्त का नियम ही नहीं रहा। देखो मैंने क्या बोला, नियम का खंडन हो गया कई जगह पे। गुप्त तो इतने गुप्त हो जाते हैं ना कि उसके बारे में बात करना भी, जब नवरात्रि वो आती है, साधक गायब हो जाता है 9 दिन के लिए, फोन वोन बंद, किसी से कोई मतलब नहीं। जो जानने वाला उसे पता होता है गुप्त नवरात्रि। लगता है महाराज जी यहाँ साधक जी निकल गए, बाबा जी साधना में कहीं, किसकी करने का ये नहीं पता, एक अंदाजा लगता है बस। हमारे ज्ञान गुरु हैं, आज भी वो गुप्त नवरात्रि में कहाँ गायब होते हैं उनके, हम शिष्य को भी नहीं पता। 75 साल की आयु हो रही है, गुप्त नवरात्रि में ऐसे गायब होंगे जैसे पता नहीं कौन सा जादू देख लिया हमने, और किसी को नहीं पता होता। और हम पूछेंगे कई बार, गुरु जी कहाँ थे? अबे तेरे को क्या करना जान के, मैया तो में लेटेगा, यूं ही बोलते हैं। अच्छा गलती होगी भैया, गुरुओं की गाली भी प्यार के बराबर होती है। मैं गुरु जी, हमने एक दिन पूछ लिया सत्य क्या है? कह रहे तेरी नजर में सत्य क्या है? तो मैंने कहा गुरु जी शिव। तेरी नजर में शिव सत्य है, मेरी नजर में शमशान में बैठा शिव सत्य है। मैं वो कैसे? कह रहे हमारे अंदर भी शिवांश है ना, लेकिन साला झूठे हैं, लेकिन शमशान में आके सब सच बोलते हैं, मौन हो जाते हैं। शिव परम सत्य वही है। एक दिन बोले शिव को देख के, मैं गुरु जी आपकी तबीयत, उनकी तबीयत खराब थी, मैं गुरु जी तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखा लो। तो शिव को देख के बोलते अरे मैं ना मरने का जब तक ये नहीं मरेगा। अब हम अचंबा कि भैया शिव कहाँ, भगवान है, कहाँ मरेंगे? हमने गुरु जी से सवाल किया, मैं गुरु जी आप ऐसा बोल रहे हो, भगवान माफ करे, ऐसा क्यों बोला? कह रहे भाई मेरे अंदर वही है, शिवांशु में, जब मेरे अंदर से शिव का अंश जाएगा मैं उसी में लीन हो जाऊंगा। तो गुरु के शब्दों में ज्ञान होता है, वो ज्ञान कोई जानना नहीं चाहता। आज सबको चाहिए भाई साहब बड़ा बड़ूम, बड़े बड़े 3-3 पेज के मंत्र, ए ओम काली क्रीम काली फट स्वाहा, गुरु जी शत्रुनाश हो गया। तो भक्ति कोई सीखना नहीं चाहता है, जीवन को कोई अपना दिखाना नहीं चाहता, नजरिया बदल के। सबको चाहिए बस बड़े बड़े मंत्र 2-2 पेज के, और रात को हवन सामग्री लेके बैठे शमशान में, और हम रातों रात सिद्ध हो जाए, ताकतवर हो जाए, हमारी 4 भुजाएं निकल आए। शॉर्टकट सबको चाहिए, शॉर्टकट। और यहाँ हमें हो गए 13 साल पकते पकते, तब भी हमें लगता है हमें कुछ ना आता। तब भी हमें लगता है कि अभी क्या गुरु जी सिखा दो, कुछ ज्ञान दे दो, क्योंकि वो प्यास अंदर है ना, वो प्यास हमेशा रहनी चाहिए। आज यहाँ 2 साधना करेंगे, एक प्रेत सिद्ध कर लेंगे, तो भाई साहब अपने आप को बनेंगे शिव, अपने आप को बनेंगे पक्के वाले अघोरी। पहले अघोरी क्या, पहले ये तो समझो, अघोर यानी जो सरल, जो किसी में भेद ना समझता हो। यहाँ तो भेद ज्यादा है, गाड़ी पे आया, रिक्शे पे आया, समझ रहे हो बात को? कि किसको कैसे क्या रखा जाए उसके सामने। यानी सरल, सब एक बराबर, किसी से ना कोई लेना ना किसी को कुछ देना। तू लेके आया छोड़ जा, तेरी इच्छा, तू लेके आया ना, तू छोड़ के गया, मैंने थोड़ी मांगा। अच्छा, आपने मेरे से बोला कि आप नेपाल चलो, वहां पे जागृत शमशान है, वहां पे पॉडकास्ट करेंगे। क्या अलग दर्शकों को वहां पे क्या अलग देखने को मिल सकता है? वहां क्या नहीं, वहां एक तो देखिए पशुपतिनाथ की भूमि, ठीक है, ऊपर से वहां का जो शमशान है ना, कभी शांत नहीं होता है, चिताएं जलती रहती है, और वहाँ की जो ऊर्जा है ना, वो इतनी तेज है आप पूछो मत। और वहाँ का जो, अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, वो वहाँ का जो शमशान निर्माण किया गया ना, वो डॉक्टर रामनाथ अघोरी जी ने की है। ओके, ठीक है, दादा गुरु डॉक्टर रामनाथ अघोरी। और वहाँ के शमशान को उनके बाद अगर किसी ने संभाला है तो वो हमारे ज्ञान गुरु डॉक्टर TN नाथ अघोरी, ओके, त्यागीनाथ बाबा, अच्छा, ठीक है, उन्होंने संभाला है। तो उनकी भी समाधि वहाँ है, धूना भी वहाँ जब पैर रखते हैं ना, तो वाइब्रेशन अलग होती है। 125 वर्ष की आयु में उन्होंने 22 वर्ष की आयु में समाधि ली है। और वो थे जो कहते हैं ना चमत्कार देखना है, वो चमत्कार को नमस्कार दिखाते थे, उनके वंशज। कोई कहता था ना प्रेत देखना है, तो वो कहते थे कौन सा देखना है ये बता, प्रेत की भी जातियां होती हैं, तेरे को कौन सा देखना है वो बता। एक ने ऐसे ही कह दिया था गुरुजी को, अरे काले कपड़े ऐसे ही पहने, कुछ है भी या ऐसे ही है बस। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, वो घर तक नहीं पहुंचा था, वापसी उल्टा भागता हुआ है, बाबा जी माफ कर दो, ये कौन पीछे लगी हुई है, दिखती जा रही है मेरे को। कह रहे मुझे क्या पता, तूने कहा कुछ है भी नहीं, वो कह दिखा रही है तेरे को, मैं हूँ। तू मसान में आके बोल रहा, तो ये तो वहाँ उनका घर है, ये हमारा थोड़ी, हम तो जबरदस्ती बैठे हैं। तो आप वहीं रहते हो भी?
हाँ, मैं वहीं रहता हूँ गुरु जी के पास समाधि की सेवा में। तो विचरण में ज़्यादा रहता हूँ, जहाँ जो मन किया। हम ये लगा लो हम कई जगह घूमे, 80% भारत घूमे, 5 कंट्रियाँ ट्रैवल है। अपनी किताब पब्लिश करी हुई है रशिया में 2018 में ध्यान के ऊपर, ठीक है। लेकिन ज्ञान हमेशा मिट्टी से जुड़ के मिला, एक जगह रह के नहीं मिलता है। आज आपके माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सबको देना चाहता हूँ मैं। बताइए। आजकल लोगों में ना भैरवी साधना का बहुत प्रचलन चल रहा है। भैरवी साधना, भैरवी साधना। देखिए, भैरवी साधना जिस हिसाब से आजकल बताई जा रही है, भैरवी साधना बिल्कुल भी वैसे नहीं है। और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, भैरवी साधनाओं के चक्कर में ना पड़े, है ना। भैरवी साधना का अर्थ है कि स्वयं में भैरवी बनना, और जो आपका साथ है, जो आपके साथ जुड़े हों, स्वयं में भैरव होना चाहिए। इतना समर्थ आज के समय में किस में है ना। तो इस चीज़ को समझना होगा कि इन चीज़ों से दूर रहें, अपनी भक्ति में लीन रहें। जो कहता हो कि आपको भैरवी साधना करवाएंगे या भैरव साधना करवाएंगे, हर एक का एक नियम होता है, एक पद्धति होती है, उसका पूर्ण ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। भैरवी साधना कहने से नहीं होती है, भैरवी साधनाओं के नियम होते हैं, गुरु परंपरा से सिखाई हुई एक पद्धति होती है, उसमें अंग पूजन होता है, कई प्रकार के पूजन होते हैं, उन पूजन का ज्ञान होना चाहिए। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, हर नाड़ी पे कौन सा देव विराजमान है, हर नाड़ी की पूजा किस तरह होगी, कितने प्रकार के फूल लगेंगे, ठीक है, कितने प्रकार के इत्र लगते हैं, कितने दिए जलते हैं, कौन सा यंत्र बनता है। तो इसलिए इन चीजों को भी अपनी बुद्धि से, विवेक से काम लें, तंत्र के पीछे नहीं भागे। जिनकी यात्रा लिखी है तंत्र में आना, सिर्फ वही आ सकते हैं कि देखा देखी, भेड़ चाल बकरी चाल ना बने, भक्ति करें। जब तक भक्ति नहीं है, तंत्र भी काम नहीं करेगा। तंत्र को जगाना है तो पहले स्वयं के भीतर वो भक्ति को जगाना पड़ेगा। शमशान दुनिया जा रही है, आज कोई पूरा हो जाता है वो शमशान जाता है सनातन के हिसाब से, उसके साथ 4 रिश्तेदार भी जाते हैं, घर परिवार भी जाते हैं, है ना। लेकिन साधक का जाना अलग कहलाता है उसकी, क्योंकि वो भाव अलग से जाता है, वो अलग भाव से जाता है। तो वो भाव भक्ति का जब तक जागृत नहीं होगा, शमशान भी जागृत नहीं होगा। शमशान भी जागृत करने के नियम होते हैं, तंत्र को जागृत करने का नियम होता है, ठीक है, वज्र को जागृत करने का नियम होता है, ठीक है, पाश को जागृत करने का नियम होता है। अब आप इस कमरे में बैठे हो, इस कमरे को कीलित करने का भी एक नियम होता है। लेकिन आज सब तंत्र के पीछे भाग रहे हैं। तंत्र एक गुरु परंपरा से मिलता है। पहले गुरु के साथ बैठना सीखो, गुरु परंपरा सीखो। ज्ञान हमेशा चरणों में बैठ के मिलता है, सर पे बैठ के नहीं मिलता। और सबको चाहिए सर पे बैठ के। सर पे बैठ के अगर ज्ञान मिलने लगता ना, तो सारे 30 मार्क का बन जाते। यही नियम है, नियम को कोई शॉर्टकट, आप वाली बात, शॉर्टकट। आज कहते हैं भैया आप साधक, साधक हर घर में है, आप भी साधक हो मेरी नजर में। आप अपना ये प्रोफेशन कर रहे हो, जब आप ये काम करते हो तो आपकी पूरा एकाग्रता कहाँ होती है? आपके काम में होती है, ठीक है। कोई स्त्री घर में खाना बना रही है, जब वो किचन में होती है तो उसका पूरा एकाग्र कहाँ होता है कि नमक ज्यादा ना हो जाए, मिर्च ज्यादा ना हो जाए। ये भी एक साधना है, क्योंकि उसने फोकस पूरा वहीं कर रखा है, आपने अपने काम में कर रखा है। ये भी तो एक साधना है, क्योंकि आपने उस चीज में स्वयं को साध लिया है। तो ये चीज पहले समझनी होगी कि आप इतने परिपक्व हैं उस चीज को धारण करके साध सको। सही बात है। तो लोगों को ये समझ नहीं आता। मेरी नजर में तो आप भी साधक हो, आपने अपने काम को साध रखा है, इससे बड़ी साधना क्या है? हर एक अपनी लाइन में निपुण होता है, लेकिन नजरिया अलग हो जाता है। नजरिया अलग हो जाता है। तो पहले नजरिया बदलो। अब बिल्ली रास्ता काट गई, आधे से ज्यादा तो रुक जाते हैं, हाय नुकसान हो गया। बिल्ली सिर्फ जब काली काट के जाए तो नुकसान होता है, बाकी दूसरी काट के जाए कोई नुकसान नहीं होता। थी काली, बना दी रंग बिरंगी, वो भी काट के जा रही है तो नुकसान हो रहा है। तो ये चीजें हैं, ये भेद है, नजरिया तो बदलना पड़ेगा। चलो, फिलहाल आपके पॉडकास्ट से कई लोगों को कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। वो भगवती की इच्छा, महादेव नरसिंह देव की इच्छा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें भी। और देखते कमेंट्स आते नहीं आते, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे नेपाल में एक और पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। बिल्कुल करेंगे। वहाँ गुहेश्वरी देवी हैं, गुहेश्वरी देवी का आपको दिखाएंगे। दक्षिणेश्वरी काली है, रुद्रायणी माई है, काली का रुद्र रूप देवी का। वहाँ आप ऊर्जा देखिए, वहाँ रात को पंडित जी नहीं रुकते हैं, कोई सेवा में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो देवी इतनी जागृत है, किसी को रुकने नहीं देती है रात में। अच्छा। जो 10 दिन रुके, हफ्ता रुके, वो भाग लेता है खुद ही बैग पैक करके। चलो, ये सब चीजें कवर करेंगे, ठीक है। हमारे दर्शकों को भी कुछ नेपाल की कुछ, क्योंकि नेपाल में वहां की जो भूमि है ना, वो बहुत ज्यादा बताते हैं, उसमें बहुत ऊर्जा है। आप ना वहाँ, यहाँ पे अगर आपकी 10 घंटे में नींद पूरी हो रही है ना, कभी आप वहाँ आजमा के देखना। अगर आप रात को 2 बजे सोए ना, सुबह 7 बजे ऑटोमेटिकली आपकी आँख खुल जाएगी, और इतनी फ्रेश खुलेगी, आपके हेडेक नहीं होगा। वहाँ पे ना हर एक, देखो नियम है वहाँ, हर घर में 2 टाइम आपकी सुबह शाम की जोत होनी है। अच्छा। एक टाइम पे नियम है, ठीक है, वो हर घर में होगी। और हर घर के आगे एक यंत्र बने होते हैं मोस्टली,
उसी यंत्र की पूजा करते हैं वो लोग। ओके। और अपने जिनके जो कुल देवी देवता हैं वो मर जाएंगे लेकिन अपने कुल देवी देवता का दिया लगाना नहीं छोड़ेंगे, अपनी पूजा नहीं छोड़ेंगे, वो अपने रूट से जुड़े हुए हैं। रूट से जुड़े हुए हैं। इसलिए वहाँ ऊर्जा जागृत है। हम लोग कहीं ना कहीं आज जो हमारी यंग जनरेशन है हाँ, लोग हैं वो तो सच है। वो रूट से जुड़ बिल्कुल नहीं खत्म पा रहे। बिल्कुल आज कईयों खत्म। को नहीं पता उनकी कुल देवी कौन है, हाँ, सही बात पितृ है। पूजा कैसे सही करते बात हैं। है। तो नुकसान हम लोग खुद कर रहे हैं अपना, कोई और नहीं कर रहा है। आप जुड़ो, चीजें खुद ठीक हो जाएगी। संस्कार का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी को कुछ दे रहे हो। संस्कार का अर्थ ये है कि आपने स्वयं क्या ग्रहण कर रखा है। जो आपने ग्रहण कर रखा है वो ही दे सकते हो। बात को समझ रहे हो? जब तक मैं सही चीज ग्रहण नहीं करूंगा मैं सामने वाले को नहीं दे सकता हूं। तंत्र में इसी प्रकार या भक्ति में मुद्राओं का ज्ञान बहुत जरूरी है। कौन सी मुद्रा कब कहाँ चलानी है, ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी है। तो अपने संस्कार जरूर दें, सबको बांटे, अपनी कुलदेवी का बताएं, पितरों का बताएं, ठीक है, अपने, और वो ईष्ट अपने खुद उन्हें चुन लेंगे। पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जो पॉडकास्ट के उद्देश्य होते हैं ना, वो अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। एक अलग साइड, एक अलग शिक्षा या फिर एक अलग कह सकते हो आप, आपके सामने रखी जाती है। मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन आपको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। ये हमारे पॉडकास्ट का मतलब है। सब्सक्राइब कर लेना, जितने लोगों ने अब तक सब्सक्राइब ना करा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लेना।